महाभारत अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। एक गूढ़ संवाद। महाभारत का प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, श्रीमद् भगवद गीता का आरंभिक और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह अध्याय उस मानसिक और भावनात्मक द्वंद्व का चित्रण करता है जो महायुद्ध से ठीक पहले अर्जुन के भीतर उत्पन्न होता है और जिसमें भगवान श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य की गहन शिक्षा देना आरंभ करते हैं। भूमिका। युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए तैयार था। कौरव और पांडव सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर थे कौरव, जिनका नेतृत्व दुर्योधन कर रहा था, और दूसरी ओर पांडव, जिनके सेनापति थे धृष्टद्युम्न। पांडवों की ओर से अर्जुन, जो कि श्रेष्ठ धनुर्धर और युद्ध के प्रमुख योद्धा थे, अपने सारथी के रूप में श्री कृष्ण को लेकर युद्ध भूमि में आए। श्री कृष्ण ने युद्ध में भाग न लेने का वचन दिया था, परंतु उन्होंने अर्जुन के सारथी बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। यह एक साधारण निर्णय नहीं था। यह एक दिव्य योजना का आरंभ था, जिसमें भगवान स्वयं अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मार्गदर्शन देने आए थे। धृतराष्ट्र और संजय का संवाद, महाभारत का प्रथम अध्याय, राजा धृतराष्ट्र और उनके सचिव संजय के संवाद से आरंभ होता है। धृतराष्ट्र अंधे थे और कुरुक्षेत्र में घट रही घटनाओं को देख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने संजय से पूछा। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने युद्ध भूमि की सारी घटनाएं वर्णन करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे दोनों सेनाएं सज्ज होकर आमने सामने खड़ी हैं, और अर्जुन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया। अर्जुन का द्वंद्व। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे सामने युद्ध करने कौन कौन खड़े हैं। श्री कृष्ण ने रथ को सेनाओं के मध्य ले जाकर अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, ये है कौरवों की सेना, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, शकुनि, अश्वत्थामा, कर्ण और अनेक महारथी। जब अर्जुन ने अपने ही गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाइयों और सगे संबंधियों को शत्रु के रूप में देखा, तो उनका मन विचलित हो गया। उनका गला सूख गया, हाथों से गांडीव धनुष छूटने लगा, शरीर कांपने लगा और वे मानसिक रूप से अत्यंत व्याकुल हो उठे। सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वे पथुश्च शरीर में रोमहर्षश्च जायते। मेरा शरीर कांप रहा है, मुख सूख गया है, रोम रोम खड़ा हो गया है। वैराग्य और ममता के बंधन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वे इस युद्ध को नहीं लड़ सकते। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे युद्ध का क्या लाभ जिसमें अपने ही बंधु बांधवों का वध करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि इस युद्ध में उन्होंने अपने कुल को नष्ट कर दिया तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और जब धर्म नष्ट हो जाएगा तब कुल का पतन निश्चित है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किन्नो राज्येण गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। हे कृष्ण, न मुझे विजय की लालसा है, न राज्य की और न ही सुखों की। जब मेरे ही स्वजन इस युद्ध में मारे जाएंगे, तब राज्य और सुखों का क्या मूल्य? अर्जुन का शस्त्र त्याग। श्री कृष्ण चुपचाप अर्जुन की पीड़ा को सुनते रहे। अर्जुन अपने भावनात्मक द्वंद्व से इतने पीड़ित हो गए कि उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और रथ पर बैठ गए। वे पूरी तरह से मोह और ममता के बंधन में बंध गए थे। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। संजय उवाच, एव मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थुपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, ऐसा कहकर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपना धनुष बाण त्याग दिया और रथ में बैठ गए। उनके मन में गहरा शोक व्याप्त था। श्री कृष्ण की मौन प्रतीक्षा। इस अध्याय के अंत तक श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते। वे अर्जुन के भीतर चल रहे मानसिक संघर्ष को देख रहे थे। वे जानते थे कि अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, वे धर्म के रक्षक हैं, और उनका यह निर्णय धर्म की नींव को हिला सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं, अर्जुन का विषाद, कमजोरी या संवेदना, यह अध्याय केवल एक युद्ध के निर्णय का वर्णन नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि एक सच्चा योद्धा भी
जब आत्मा और कर्तव्य के बीच संघर्ष में पड़ता है तो वह कितनी गहराई से विचलित हो सकता है। अर्जुन की कमजोरी केवल शारीरिक नहीं थी, वह एक आत्मिक द्वंद्व थी। 2. श्री कृष्ण का धैर्य, एक गुरु का गुण। श्री कृष्ण ने बिना तुरंत उत्तर दिए अर्जुन को उसकी बात पूरी करने दी। उन्होंने अर्जुन को अपने अंतर्मन की गहराई से निकलने वाले भावों को व्यक्त करने का अवसर दिया। यही एक आदर्श गुरु का लक्षण है। पहले शिष्य को समझो, फिर उसे ज्ञान दो। 3. जीवन के युद्धों में अर्जुन की स्थिति हम सभी की होती है। प्रत्येक मनुष्य कभी न कभी ऐसी स्थिति में होता है जहां भावनाएं, कर्तव्य और नैतिकता के बीच संघर्ष होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मोह, भय और संवेदनशीलता जब हमें घेरते हैं तब हमें अपने कृष्ण की आवश्यकता होती है, वह मार्गदर्शक जो हमें धर्म का सच्चा अर्थ समझा सके। 4. युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, आंतरिक भी होता है। इस अध्याय में वर्णित युद्ध केवल कौरव पांडवों के बीच नहीं है, यह हमारे भीतर भी चलता रहता है। ज्ञान और अज्ञान के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच, आत्मा और अहंकार के बीच। उपसंहार: अर्जुन से गीता तक की यात्रा का आरंभ अर्जुन विषाद योग केवल एक युद्ध से पहले का अध्याय नहीं,